नमस्कार दोस्तों। नेपोटिज्म किसी के लिए ब्लेसिंग तो किसी के लिए कर्स। क्या है नेपोटिज्म? हिंदी में से भाई भतीजावाद भी कहते हैं। ये टर्म कोई नई नहीं है। पिछले बहुत सालों से, ये कहूं दशकों से, स्पेशली बॉलीवुड के रेफरेंस में ये टर्म बार बार यूज की गई है। हाल फिलहाल में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये टर्म बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई, आम हिंदुस्तानी की जबान पे आ गई। तो नेपोटिज्म का दुनिया पर क्या असर होता है, समाज पे क्या असर होता है, इस पूरी घटना को हम एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। बहुत पहले एक गांव में साहूकार रहा करता था। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था, अलग अलग धंधे थे उसके नाम पे। उसके दो बेटे थे। एक तो उसका असली बेटा था, बायोलॉजिकल सन, और दूसरा उसके दोस्त का बेटा था। चूंकि उसके दोस्त की और उसके दोस्त के वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उस दोस्त के बेटे को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पे ले ली थी। और लेता भी क्यों नहीं, वो दोस्त सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका बिजनेस पार्टनर भी था। उसने जितना भी व्यापार फैलाया था उस साहूकार ने, उसमें अगर मेहनत की बात की जाए तो लगभग आधी उस दोस्त ने की थी। समय बीतता गया, दोनों बेटे बड़े होते गए। ये देखने में आया कि जो दोस्त का बेटा था वो बहुत ज्यादा मेहनती था और टैलेंटेड भी था। वो व्यापार में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, दिमाग लगा रहा था और उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोग्रेस पे ले जा रहा था। दूसरी तरफ जो असली वाला बेटा था वो टैलेंटेड भी नहीं था और उसका दिमाग फिजूल खर्ची में और फिजूल के कामों में ज्यादा रहता था। उसके दोस्त उसके कान भी भर दिया करते थे कि ये जो दोस्त का बेटा है ये पूरी प्रॉपर्टी ले जाएगा, ऐसे हथियार लेगा और तुझे कुछ भी नहीं देगा। अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक दिन साहूकार अपने खेतों में घूमने जा रहा था और अचानक से उसके ऊपर ऊंटों के एक झुंड ने हमला कर दिया। उस हमले में साहूकार को बहुत चोट आई और वो कोमा में चला गया। उसके बाद तो मानो सब कुछ बदल सा गया। साहूकार के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस दोस्त के बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। समाज के मान के लिए उसने थोड़ी सी जमीन और एक पुरानी कोठी उस दोस्त के बेटे को दे दी। समय बीतता गया। साहूकार के बेटे ने अपने व्यापार में कोई प्रगति नहीं की। इनफैक्ट उसने व्यापार को ऊंचे दर्जे से नीचे दर्जे पे ले आया। उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी बुरी आदतें जैसे गैम्बलिंग, एल्कोहलिज्म, इसने तो आग में घी का काम किया और उसके पैसे खत्म होते गए। दूसरी तरफ दोस्त के बेटे ने अपनी छोटी सी जमीन पे भी खेती स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी की। धीरे धीरे उसने और जमीन फैला ली, अलग अलग व्यापार में पैसा लगाया और बहुत पैसा कमा लिया। कुछ ही सालों में एक तरफ तो साहूकार के बेटे का पूरा पैसा खत्म हो गया और दूसरी तरफ दोस्त के उस बेटे ने बहुत पैसा कमा लिया। एक वक्त ऐसा आ गया तो साहूकार के बेटे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ एक उसका पुश्तैनी घर बचा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपने बूढ़े बाप, जो कि लाइफ सपोर्टिंग मशीन पे था, उसका खर्चा भी उठा। तो उसने फैसला लिया कि वो लाइफ सपोर्टिंग मशीन बंद कर देगा। जब ये खबर उस दोस्त के बेटे के कानों में पड़ी तो वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि अगर तुम इसका खर्चा नहीं उठा सकते, इस लाइफ सपोर्टिंग मशीन का, तो मुझे दे दो। मैं तुम्हारे पिता का खर्चा, उनकी देखभाल करूंगा और खर्चा उठाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है। उसने दे दिया। समय बीतता गया। अचानक से एक रात को एक अजीब सी घटना हुई। वो साहूकार जो कि लगभग 30 साल से कोमा में था, उस कोमा से जाग गया। जब उसे पता चला कि ऐसी स्थिति हो गई, उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने असली बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब उसके असली बेटे को ढूंढने के लिए लोग भेजे गए तो पता चला कि वो कुछ साल पहले ही एक्सेसिव अल्कोहल के कारण मर गया। साहूकार के पछतावे की कोई लिमिट नहीं थी। इस पूरी कहानी में आपको नेपोटिज्म का बुरा रूप देखने को मिला। आखिर गलती किसकी थी? यहां किसी एक की गलती कहना सही नहीं होगा। साहूकार की भी कुछ गलती थी कि उसे शुरुआत में ही अपने बेटे और दोस्त के बेटे को
इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए थी, अपने असली बेटे को उसके बारे में बताना चाहिए था। दूसरी तरफ साहूकार के बेटे की कंपनी की बहुत गलती थी। अगर उसे अच्छे दोस्त मिले होते, अच्छी कंपनी मिली होती तो शायद ये नहीं होता। और तीसरा, जब ये सब हो रहा था तो समाज बैठा सिर्फ देख रहा था। लोगों को इंक्लूड करना चाहिए था इस मामले में, शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। आज बॉलीवुड के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्थिति बुरी से बदतर होती चली जा रही है। जो न्यू कमर्स हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की मांग कर रहे हैं, बट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो फिजिबल ही नहीं है। बट हम ये कह सकते हैं कि एक नई टर्म, रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलनी ही चाहिए। जैसे कि उस साहूकार के बेटे और दोस्त के बेटे के केस में हो, अगर उन दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, शुरुआत में ही उस दोस्त के बेटे को एक जायदाद में अच्छा हिस्सा, ठीक ठाक हिस्सा भी मिल जाता, तो साहूकार का असली बेटा इसको कंपटीशन देख के मेहनत करता और अपने व्यापार को उन्नति पे ले जाता। और चूंकि उसे कंपटीशन नहीं मिला, इस कारण उसने अपने व्यापार को ही नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड में भी हो रहा है। आपने हाल में एक इंटरव्यू आलिया भट्ट का देखा होगा जिसमें उसने कहा कि कलंक मूवी के लिए उसे सिर्फ एक फोन घुमाने की जरूरत पड़ी। शी कॉल्ड एंड सेड कि आई नीड द रोल, अदरवाइज आई विल गेट अपसेट अबाउट इट। सिर्फ इतना करने से उसे रोल मिल गया। अगर वही रोल उसे मेहनत से, एक अच्छे ऑडिशन के थ्रू, कंपटीशन के थ्रू मिलता तो वो और मेहनत करती, उसे उसकी कदर होती, वो अच्छी एक्टिंग भी करती और शायद मूवी भी अच्छी चल जाती। ऐसा ही बॉलीवुड में पिछले बहुत टाइम से हो रहा है। बॉलीवुड की आज पूरी दुनिया के सामने इस हालत का बहुत बड़ा जिम्मेदार नेपोटिज्म है। आज साउथ इंडियन मूवीज बॉलीवुड से बहुत आगे निकल रही है। बॉलीवुड जिसकी रेपुटेशन बहुत ऊंची हुआ करती थी, आज मिट्टी में मिलने लगी है। और इस सभी चीज़ों की जड़ है नेपोटिज्म। I hope you like this video. If you have any thoughts about this particular topic, let me know in the comment box below. Jai Hind, God bless you.